तो सीजन 4 के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस आसमान से एक बंदा तेजी से टेलीपोर्ट करके एलेक्स और कायरा के पास आ जाता है, जिसका नाम ब्रॉक था, जो कायरा का कजन था। अब ब्रॉक कायरा से कहता है कि तुम और अंकल बिल बहुत समय से वापस नहीं आए हो, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर गुस्सा हो रहे हैं। ये सुन के कायरा पूछती है कि क्या मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा, जिसपे ब्रॉक कहता है कि तुम्हारे फादर का फैसला कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि वो क्लैन लीडर हैं। ये देखकर एलेक्स कायरा से पूछता है कि ये क्या हो रहा है और ये कौन है। तभी ब्रॉक एलेक्स से कहता है कि तुम इसे इसके नाम से बुलाना डिजर्व नहीं करते। साथ ही वो कायरा से कहता है कि तुम ऐसे ह्यूमन से क्यों मिलती हो, जिस पे कायरा उसे बोलती है कि ये मेरा दोस्त है जो थोड़ा बहुत मजाक करता है, इसलिए मैं इसके साथ रहती हूँ, तो तुम इसे परेशान मत करो। ये सुन के ब्रॉक कायरा से कहता है कि ठीक है, पर तुम जल्दी से जल्दी वापस चलो। तो कायरा एलेक्स से बोलती है कि हम फिर मिलेंगे। तभी वो एलेक्स को टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि अगर तुमने इसे हमारे रिलेशन के बारे में बता दिया तो तुम मारे जाओगे, इसलिए इसे कुछ मत कहना। इसके बाद कायरा ब्रॉक के साथ वापस जाने लगती है, जहाँ जाते समय कायरा एलेक्स से टेलीपैथी के थ्रू कहती है कि मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। ये सुन के एलेक्स कायरा को ही देखता रह जाता है। उसी समय एलेक्स के पास वही बच्चा आता है जिसे एलेक्स ने कैंडी दिलाई थी, और वो एलेक्स से पूछता है कि वो दीदी कहाँ गई। तभी ब्रॉक वहां वापस आ जाता है और एलेक्स से पूछता है कि तुम्हारी कायरा के साथ मुलाकात कैसे हुई, जिसपे एलेक्स कहता है कि क्या कायरा और तुम अलग अलग क्लैन से हो। तो ब्रॉक कहता है कि तुम उसका नाम लेना डिजर्व नहीं करते, इसलिए बार बार उसका नाम मत लो। ये सुन के एलेक्स थोड़ा गुस्सा हो जाता है, जिसपे ब्रॉक कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर दूं, तुम हमारी पहुंच के बारे में सोच भी नहीं सकते। और उसी चीज का नमूना दिखाने के लिए ब्रॉक चारों तरफ एक छोटा अटैक करता है, जिससे आसपास के लोग नीचे गिर जाते हैं। साथ ही एलेक्स भी बड़ी ही मुश्किल से उस अटैक को रोक पाता है। ये देखकर ब्रॉक कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और इसी के साथ ब्रॉक एक ही झटके में पूरे शहर को तबाह कर देता है, जिसमें सभी लोग राख बन के उड़ जाते हैं। साथ ही ब्रॉक एलेक्स से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं तो कायरा उदास हो जाएगी। अब उन सभी इनोसेंट लोगों के मरने की वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं इसका बदला लूंगा। जिस पे ब्रॉक कहता है कि तुम्हें मेरा नाम तक नहीं लेना चाहिए। ये सुन के एलेक्स अपना एक अटैक तैयार करने लगता है, पर उसी समय वहां बिल आ जाता है और एलेक्स को शांत कर देता है। तभी ब्रॉक अपने अंकल बिल से कहता है कि आपको कायला के फादर ने वापस बुलाया है, और ये कह के ब्रॉक वहां से चला जाता है। ये देखकर एलेक्स बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया। आगे एलेक्स बिल से पूछता है कि ब्रॉक ने इतने इनोसेंट लोगों को मारा, तो क्या हेवन से उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जिस पे बिल कहता है कि जिस हेवन की तुम बात कर रहे हो, मैं अब तक उसे नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो तुम्हारी और मेरी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर है, इसलिए हेवन ऐसे छोटे मामलों की केयर नहीं करता होगा। साथ ही हेवन के लिए हम सब एक चींटी के बराबर है, जो अनगिनत में से बस एक है। ये सुन के एलेक्स बिल से पूछता है कि आप और कायरा असल में हैं कौन। तो बिल उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि तुम कायरा से प्यार करने की भूल मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि कायरा को कई लोग पसंद करते हैं जो ब्रॉक जितने ताकतवर है। और इसके अलावा कायरा का एक सीक्रेट भी है, जिसकी वजह से तुम जैसे लोग कायरा के नजदीक नहीं जा सकते, पर वो सीक्रेट कभी ना कभी खुल जाएगा। इसलिए मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या चुनोगे, कायरा को प्यार करके अपना बलिदान देना, या फिर उसे छोड़कर अपनी जिंदगी शांति से बिताना। ये सुन के एलेक्स कहता है कि कायरा ने मुझे जाते समय कहा था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, इसलिए अगर मैंने कायरा को भूलने की कोशिश की
तो मैं बस एक मुर्दा बन जाऊंगा। साथ ही मैंने बचपन में अपने डैड का साथ देने का फैसला किया था, जिसमें मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी कोशिश करके अपने डैड की हेल्प करी। इसलिए मैं मरने से बिल्कुल नहीं डरता। मैं भी प्रैक्टिस करके एक दिन जरूर बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। ये सुन के बिल उसे मोटिवेट करके कहता है कि हाँ जरूर, तुम मेहनत करते रहो। साथ ही बिल उसे एक स्वॉर्ड इमॉर्टल पपेट देता है, जिसे हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से ही चला सकते थे, जो बहुत ही रेयर थे। साथ ही जितने ज्यादा स्टोन उस पपेट में डाले जाएंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसके बाद बिल वहां से वापस जाने लगता है। जहां जाने से पहले एलेक्स बिल से पूछता है कि कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मुझे आपको ढूंढने के लिए कौन से लेवल तक पहुंचना होगा। जिस पे बिल कहता है कि वो जस्टिन का वही लेवल है जिसे तुम्हें पार करना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। आगे एलेक्स अपने फादर विलियम के पास जाता है और अपने भाइयों और सभी को वो पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि ऐसी दो और पेंटिंग है जो कुछ पावरफुल लोगों के पास है। साथ ही वो अपने फादर, अपने एक भाई और जेफ से बोलता है कि आप तीनों स्टार पेविलियन चले जाओ ताकि आप सेफ रहो। लेकिन एलेक्स का दूसरा भाई पैलेस से नहीं जा सकता था क्योंकि वो राजा बनने वाला था। जिस पे एलेक्स उसे कहता है कि अगर तुमसे कोई पेंटिंग मांगने आए तो बिना लड़े उसे वो पेंटिंग पकड़ा देना और यहाँ से जाकर कहीं छुप जाना। ये सुन के विलियम एलेक्स से कहता है कि मैं जानता हूँ ऐसा कुछ है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, साथ ही तुम हमें उसके बारे में नहीं बताना चाहते। जिस पे एलेक्स कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन की रैंक बढ़ानी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप सबको कोई नुकसान हो। तभी वहां पे एलेक्स के भाई का बेटा आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे। जिस पे एलेक्स कहता है कि पहले तुम अच्छे से पढ़ाई करके एक बड़ा आदमी बन जाओ, तब मैं तुम्हें एक खास चीज दूंगा। ये सुन के वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। आगे एलेक्स इमॉर्टल मैंशन की तरफ निकल जाता है, जहां रास्ते में उसे वही शार्क बीस्ट मिलती है। तो एलेक्स उस पपेट का इस्तेमाल करके उस शार्क बीस्ट को मार देता है, जिसके बाद एलेक्स उस शार्क बीस्ट की सोल एनर्जी लेके इमॉर्टल पैलेस चला जाता है और वहां बैठ के उस सोल एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। जहां एलेक्स को लगता है कि उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारे बीस्ट को मार के उनकी सोल एनर्जी इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसके बाद एलेक्स फिर से इमॉर्टल पैलेस के बाहर जाने लगता है, जहां उसे लेजेंडरी बीस्ट दिखता है, जो एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक लेजेंडरी बीस्ट के सामने आने की। जिस पे एलेक्स उसे कहता है कि भले ही तुम लेजेंडरी बीस्ट हो पर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, इसलिए तुम हार मान लो। ये सुन के लेजेंडरी बीस्ट एलेक्स पे अटैक करने आगे बढ़ता है, तो एलेक्स अपनी रिंग की पावर इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर लेजेंडरी बीस्ट वहां से भागने लगता है। तो एलेक्स उसके रास्ते में आके उसे पीटने लगता है। ये देखकर लेजेंडरी बीस्ट कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी बॉडी कहाँ से आई, तुम असल में हो कौन। जिस पे एलेक्स कहता है कि मैं बस एक ह्यूमन हूँ और इसके बाद एलेक्स उसे फिर से पीटने लगता है, जिससे गुस्सा होके लेजेंडरी बीस्ट अपनी एक मैजिकल टेक्निक इस्तेमाल करता है। लेकिन एलेक्स उस अटैक को बड़े ही आराम से रोक लेता है और उसे कहता है कि ये अटैक मुझे मार सकता था, पर मेरे पास एक टीयर स्टोन है जो लगातार मुझे हील करता जा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये अटैक कोई काम का नहीं है। इसके बाद एलेक्स रिंग की पावर से उस लेजेंडरी बीस्ट को नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता बल्कि अपना स्पिरिट बीस्ट बनाना चाहता हूँ। जिस पे लेजेंडरी बीस्ट कहता है कि मैं किसी की गुलामी ना करके मरना पसंद करूंगा। तो एलेक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाऊंगा, तुम फ्रीली कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें मेरी फैमिली की रक्षा करनी होगी क्योंकि मुझे मेरा कल्टीवेशन पूरा करना है। ये सुन के वो लेजेंडरी बीस्ट मान जाता है, तो एलेक्स उसे इमॉर्टल पैलेस से मिली एक रिंग पहना देता है, जिसकी वजह से वो उसका स्पिरिट बीस्ट बन जाता है। इसके बाद एलेक्स उस पे सवार होके वहां से जाने लगता है,
जहां वो रास्ते में देखता है कि कोई अपना ट्रिबुलेशन एग्जाम दे रहा है, पर किसी ने उस पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया था और वो एग्जाम देने की हालत में नहीं था। तो एलेक्स उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम ये एग्जाम जरूर पूरा करोगे। और ये कहने के बाद एलेक्स उसे अपने टीयर स्टोन से बनी एक रिकवरी पिल देता है, जिसे खाने के बाद वो बंदा पूरी तरह ठीक हो जाता है और अपना एग्जाम पूरा कर लेता है। जिसके बाद वो एलेक्स को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि मैं डीमन आइलैंड के लीडर का एक स्टूडेंट हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।